वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोगों की आयु लंबी कैसे हो और हम आजीवन स्वस्थ और सुंदर कैसे रहें, इस बारे में हमारे आराध्य देव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी क्या मार्गदर्शन दिए हैं। और मैं डॉक्टर छाया दास, होम्योपैथिक फिजिशियन, अपनी जानकारी और अनुभव को शेयर कर रही हूँ। जिस प्रकार भगवान की प्रतिमा की स्थापना के लिए मंदिर को स्वच्छ, सुंदर और पवित्र बनाकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ एवं मन को सुंदर, कोमल और पवित्र रखेंगे, तभी इस शरीर में आत्मा लंबे समय तक विराजमान रहेगी, क्योंकि हर एक मनुष्य की आत्मा उस परमपिता का ही अंश है। मन को पवित्र, कोमल, सुंदर रखने के लिए हमेशा सतनाम का मनन, सच्चिंता, भजन कीर्तन और सत्संग में अपने आप को व्यस्त रखना होगा। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए सदाचार का पालन करना होगा और स्वस्थ रहने के लिए हमारा आहार हमारे शरीर के अनुकूल होना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य पर आहार का प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है। आहार का प्रभाव हमारे शरीर पर कैसा होगा, यह उस आहार की मात्रा, गुण, बनाने की प्रक्रिया एवं बनाने वाले की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। श्री श्री ठाकुर जी बताए हैं, ऐसा आहार करो जिससे क्षुधा का उद्वेग व अवसाद अपसारित होकर तुम्हें स्वस्थ बना दे। तुम अनायास कर्म तत्पर होकर रह सकते हो। आहार की मात्रा कम और अधिक दोनों व्याधि उत्पादक माना गया है। कम भोजन की तुलना में अधिक मात्रा में ग्रहण करना घातक है। श्री श्री ठाकुर जी का कथन है, हमारी सत्ता पक्ष में जो प्रयोजनीय है उसकी अत्यधिक मात्रा यदि उपभोग किया जाए तब भी अस्वस्थ हो पड़ोगे। हमारी अस्वस्थता है प्रकृति का शासन। आहार वस्तु की उपयुक्तता का मापदंड देते हुए श्री श्री ठाकुर जी का कहना है, जिसे घृणा और प्रवृत्ति, अस्वच्छता या मानसिक चांचल्य उपस्थित हो, ऐसे स्थान, पात्र व आहार से विरत रहो। ऐसे आहार से मनुष्य का सहज में ही स्वास्थ्य भंग हो जाता है। सावधान, प्रत्येक आहार में औषधीय गुण मौजूद है, इसलिए आहार का इस प्रकार चयन करना चाहिए जिससे रोग प्रतिरोधी क्षमता एवं रोग निरामय क्षमता बढ़ जाए। सचमुच हम लोग के प्रकृति में गुणों से भरपूर और स्वादिष्ट चीजें इतनी सारी भरी पड़ी हैं कि हमें कभी भी जंक फूड या नॉनवेज फूड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रकृति में जितने भी अनाज, फल, फूल, सब्जी उपलब्ध हैं, उन सबों को हम अगर सही तरीके से, सही मात्रा में हमेशा अपने आहार में शामिल करें तो कभी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स की कमी नहीं हो सकती है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम आजीवन स्वस्थ रहेंगे। श्री ठाकुर जी की नारी नीति में एक वाणी दिए हैं, जिस प्रकार चुटकी काटने से, घृणित वस्तु देखने से, नापसंद चीजें व्यवहार करने से दिल में विक्षेप उपस्थित होता है, उसी प्रकार आहार्य वस्तु शरीर पर जिस प्रकार क्रिया करती है, मन की अवस्था भी वैसी ही हो जाती है। याद रखो, आहार्य वस्तु का मन से संबंध इतना ही घनिष्ठ है, हिसाब करके चलो। इसलिए कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हम लोगों का भोजन स्वस्थ, सात्विक, शाकाहारी, सदाचारी पूर्ण होना चाहिए। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि हमारा भोजन जिंदा होना चाहिए, जिसमें जीवन हो, ऐसी ही चीजें खानी चाहिए। मरा हुआ चीज भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए, ना ही किसी जीव को मारकर, ना ही पैकेट बंद चीजों का। पैकेट बंद चीज भी मरा हुआ ही होता है, उसमें कोई जीवन नहीं होता। जैसे चिप्स, मैगी, कुरकुरे, चाउमीन, मोमोज वगैरह जो भी जंक फूड हैं, उन्हें अगर हम मिट्टी में डालेंगे तो उस चीज का पौधा नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेब, नारंगी, गाजर, मूली, टमाटर, मूंग, गेहूं, चना, आलू, राजमा को जमीन में डाल देंगे तो उस चीज का पौधा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीवन है और जिसमें जीवन होगा, जीवनी शक्ति होगी। उसे खाएंगे तो हमारी भी जीवनी शक्ति में वृद्धि होगी और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये जो जंक फूड है वो जिस सामग्री से तैयार किया जाता है वो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, जो वो एक केमिकल होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये केमिकल हमारे लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे धीरे धीरे भूख प्यास में कमी आने लगती है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास स्लो हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, याददाश्त कमजोर होने लगता है। इसलिए हमें भी बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी इस जंक फूड और मरे हुए भोजन से बचाना चाहिए। इसी प्रकार मांसाहारी भोजन करने से भी हमारी जीवनी शक्ति कमजोर होती है, हमारा इम्यूनिटी पावर वीक हो जाता है, हमारे काम करने की क्षमता कम हो जाती है और हमारे शरीर की बनावट भी शाकाहारी के ही अनुकूल है। इसलिए हम लोगों के लिए शाकाहारी भोजन ही उत्तम है।
जब किसी पशु या जीव को मारने के लिए लाया जाता है, उस वक्त भय और क्रोध से उस पशु के शरीर में विषैला हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है, जो उस जीव के पूरे शरीर में फैल जाता है। उसे जब पकाकर खाया जाता है तो वो और विषैला हो जाता है। वो हमारी जीवनी शक्ति को कमजोर कर देती है, जिस कारण हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। श्री ठाकुर जी का कहना है, कभी कभार मछली मांस खाने से भी मस्तिष्क और स्नायु के बीच एक बाधा उपस्थित हो जाता है, जो जीवन भर शरीर विधान पर विपरीत प्रभाव डालता है। श्री ठाकुर जी आलोचना प्रसंग में वाणी दिए हैं, संपूर्ण जीवन भर निरामिष रहकर एक दिन के लिए भी यदि मछली खाया जाए तो भी इन दोनों के बीच बहुत अंतर हो जाएगा। शरीर और मन के बीच एक प्रकार का प्रतिकूल उपादान प्रवेश पा लेता है, जिसके प्रभाव से सारा जीवन छिन्न होकर छिन्नतर होते रहते चलता है। हमारे शरीर में प्रतिकूल उपादान कैसे प्रवेश करता है उसके बारे में श्री ठाकुर जी बताए हैं। जैसे किसी जीव या पशु को हम काट देते हैं तो उसी क्षण उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद हो जाता है। इस कारण जीवित अवस्था में जो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे मल मूत्र कफ पसीना बाहर निकलता है वह मर जाने पर नहीं निकल पाता। सारे विषाक्त पदार्थ उस जीव के शरीर विधान में बंद और स्थापित रहता है। मांस खाने वाले व्यक्ति के शरीर के अंदर उस जंतु का सभी विषैला पदार्थ प्रवेश पा लेता है और हमारे शरीर विधान को उत्तेजित और विषाक्त बना डालता है। आमिष आहार न केवल आहार ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए अहितकर है, बल्कि प्रजनन संस्थान पर विपरीत प्रभाव डालकर संतान के भविष्य को भी अंधकार में डालता है। स्वास्थ्य के बारे में श्री ठाकुर जी की वाणी है, आमिष आहार से यथासंभव दूर ही रहो, जो तुम्हारे जीवन के पक्ष में विष उद्गीर्णी या आयु अपलापी है। आमिष आहार को आयु अपलापी यानी आयु कम करने वाला आहार माना गया है। मानव सीमित शक्ति के अधीन जन्म ग्रहण करता है। दूषित आहार ग्रहण करके उस सीमित शक्ति को भी हम नष्ट कर डालते हैं। आमिष आहार में एकांतिक रूप से सूक्ष्म चिंतन नहीं किया जा सकता है। श्री ठाकुर जी की वाणी है, आमिष आहार खाने से ही रोग की सृष्टि होती है, इसलिए निरामिष खाद्य ही श्रेयकर है। इसलिए निरामिष खाद्य ही तुम्हारा आहार्य हो। कबीरदास की कुछ वाणी है, मांस मछलियां खात है सुरपान से हेत, तेनर जर से जाएंगे जीव बूढ़ी के खेत। यह कुकर को भक्ष है मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिष मेल के नरक पड़े सो जाए। तिल भर मछली खाए के कोटि का गाय करे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। श्री ठाकुर जी आलोचना प्रसंग में एक वाणी दिए हैं, एनिमल सेल को हजम करना नहीं चाहता है, उसे हटाना चाहता है। इससे शरीर में निरोधी शक्ति यानी रेसिस्टेंट पावर घट जाती है। इस प्रकार आहार वस्तु शारीरिक मानसिक पुष्टि और रोग निरामय क्षमता रखने पर भी जीवनोपयोगी माना जाता है। इसके अलावा भोजन बनाने की प्रक्रिया के बारे में श्री ठाकुर जी बहुत ही सावधानी बरतने का आदेश दिए हैं, क्योंकि आहार बनाने की प्रक्रिया अगर स्वच्छतापूर्ण ढंग से नहीं किया जाएगा तो संक्रमण की संभावना रहती है। जैसे रोगी की परिचर्या करते हुए अशौच अवस्था में आहार निर्माण से परहेज करना चाहिए। खाना बनाने वाले और खाना परोसने वाले भी सदाचारी एवं व्याधि मुक्त हों। श्री ठाकुर जी की आलोचना प्रसंग की एक वाणी है, जैसे तैसे के हाथ से खाओ नहीं, खाद्य के अंदर से मन का संक्रमण खूब होता है। खाना बनाने वाले की मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, इस संदर्भ में भी श्री ठाकुर जी बताए हैं। खाद्य पदार्थ निर्माता एवं परिवेशनकर्ता की मानसिकता, शारीरिक अवस्था एवं हार्दिक भाव खाद्य पदार्थ के द्वारा आहार ग्रहणकर्ता को प्रभावित करता है। शास्त्र की बात रखते हुए श्री ठाकुर जी ने बोले हैं, अज्ञात कुलशील किसी के हाथ से नहीं खाओ। विकृत आहार रंधन एवं परिवेशन क्रिया व्याधि आगमन का भयानक जरिया है। इसलिए खाना बनाने वाले की मानसिक स्थिति खाना बनाते समय खुश और प्रसन्नचित होना चाहिए। खाना बनाते समय सतनाम का मनन या भजन चलते रहना चाहिए, जिससे भोजन अमृत के समान होगा और खाने वाले की जीवनी शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे सभी रोग मुक्त रहेंगे। आहार से भाव का संचार होता है, जिसमें मानसिक भाव सर्वोपरि है। साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आहार ग्रहण करते समय भी हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। आहार का मन से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए यह परम आवश्यक है कि आहार ग्रहण करते समय मन चित्त स्थिर एवं प्रसन्न हो। तनाव की स्थिति में किया गया आहार विषाक्त होकर शरीर विधान को अनेक रूप में व्याधिग्रस्त कर देता है। मानसिक चंचलता की स्थिति में या जल्दबाजी में आहार ग्रहण करने से आहार वस्तु
ठीक से चबाया नहीं जाता, जिससे पाचन क्रिया भी अच्छे से नहीं हो पाती और जिस कारण पेट की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। आयुर्वेद में कहा गया है अन्न को पीना चाहिए, यानी खूब चबाना चाहिए ताकि पानी जैसे तरल बनकर पेट में उतरे, और पेय पदार्थ को खाना चाहिए, यानी मुंह में डालकर कुछ समय तक चलाना चाहिए, जिससे समुचित लार मिलकर पेट में उतरे। इस क्रिया से पाचन सुगमता से होने पर पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। श्री ठाकुर जी मानसिक खराबी पर भी ध्यान देने के लिए बोले हैं। सदाचार की ही प्रधान बातें हैं। फिजिकल एवं मेंटल कॉन्टामिनेशन से बचकर रहना, जहां तहां नहीं खाना अच्छा है। प्रत्येक की मानसिक अवस्था के अनुसार उससे एक रेडिएशन निकलता है, वही रेडिएशन पुनः दूसरे को प्रभावित करता है। इस प्रकार हम अपने आराध्य श्री श्री ठाकुर जी की बातों को ध्यान में रखते हुए अक्षरशः अगर पालन करेंगे तो अवश्य ही लंबी उम्र के साथ स्वस्थ और सुंदर रहेंगे। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।